लिखा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? हिंदची में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते हैं। यहाँ तो कहा ही लो खाना गुलोई यहाँ तो ना खाई लो। लिखा अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस। क्वेश्चन अगला, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम लॉस बोल ले, लॉस में बोल ले। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी कृति है? आंसर में फान बोई चौ फान बोई चाऊ। अगला क्वेश्चन, फान बोई चाऊ ने कब और किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और उसके नेता कौन थे? 1930 ईस्वी में दुई तान होई नेता कुआंग थे। कुआंग नेता, उसके नेता कौन थे? संगठन के नाम है किस क्रांतिकारी संगठन? क्वेश्चन 3 गो बाबू में। फान बोई चाऊ ने कब और किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और उसके नेता कौन थे? ना हो गए 3 गो। कुआंग दे छुट्टी हो गई ना, शायद बिंदु रहे ना काट। कहता 1905 ईस्वी में बिना काम के बात करेगा ये बोलते एकदम ना बोल।
कहता 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। जापान द्वारा रूस लिखा नहीं है अभी नहीं। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को क्या किया था, हराया था। तथा साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। मॉन्टेस्क्यू का नाम हो, फ्रांसीसी विचारक। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता हान चू चीन हान चू त्रीन नमो बा न ठीक हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इस तरह के विचारों के समर्थक थे। जापान में जितना विद्यार्थी जात रहन गणतंत्रवादी विचारक के समर्थक थे। हमरा ये नहीं बोले कि पढ़ला से क्या फायदा है, सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआर का वियतनाम कुआन हुक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन, चीन, अनाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। कहाँ ले गए? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो? पेरिस। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता। बौरा प्रथम पंक्ति में रखा जाता। सब पहले बचन हमनी के पढ़ देता तो बढ़िया रही, तुम सुन लेते तो लिखाइए देते। अतः हमारे जाने वाले इनकी संख्या ज्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया,
जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ, लेकिन संकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था, फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। इसी कारण ने जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। क्वेश्चन लिखा जाए। बोली जापान द्वारा रूस को कब हराया गया? अगला क्वेश्चन, जापान द्वारा रूस को कब हराया गया? हाँ, आई क्वेश्चन है। जापान द्वारा रूस को कब हराया गया? आंसर 1905 में। वो बम गिरे से पहले बड़े बड़े देश रहेगा, विकसित रहे, ज्यादा विकसित रहे, बड़े गुना रहे। दुइयो गो एकर शहर में कोनो कामे होत रहे, नागासाकी या हिरोशिमा, जहाँ पर बम बिगल गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त भारत के दो बात, दिल्ली या मुंबई। 6 अगस्त के बिगल गिरे है लिटिल बॉय, और 9 अगस्त के बिगल है फाइट मैन। और ये तीन लोगों से भी तो थोड़ी तेरे गांव में बिगड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन तो 1914 में 1914 में देशभक्तों ने, बोलो मत, 1914 में देशभक्तों ने किस दल का संगठन बनाया? आंसर में वियतनामी राष्ट्रवादी दल। अगला, चीनी बहिष्कार आंदोलन कब किया गया? चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हो? 1919 में ना। बरेला आए
1919 ईस्वी है। लाइन बैग वो टूट गया। चलो लाइन कटल थोड़े हो ना धोनी में लाइन मत दीजिए। आगे लिखो लिखो अनामी दल का स्थापना अनामी दल का स्थापना किसने की? अनामी दल की स्थापना किसने की? जॉन गुयेनयाई। जॉन गुयेनयाई। अनामी दल का स्थापना किसने की? जॉन गुयेनयाई। अगला वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया गया? वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब किया गया? आंसर 1925 में।
प्रथम विश्व युद्ध कब भई रहे हो? उन्नीस सौ 14 से 1918 तक न भई रहे। 1914 में। अगला लिखा द्वितीय विश्व युद्ध, यही से डाल दिया नहीं। कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आंसर कब भई रहे हो? 1939 न 45 तक चल रहा है। ये फ्रांस जर्मनी से कब आए? लिखा अगला क्वेश्चन, जर्मनी ने फ्रांस को कब हराया था? जर्मनी ने फ्रांस को कब हराया था? आंसर 1940 में। उन्नीस सौ 40 में होगा, लिखे में बड़ी है। गली करता हो करनी है तो छोटी छोटी ना हमारा सब बढ़िया लिखवा ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोनों हम तार लिख देते हैं, गोड़ा पर तो लिखा मिटा के हमार लिखल पढ़ लेबे करबो। अई दू गो कलम से ई काहे खाते अलग अलग से लिखल है। हम सही करे ना आप जी एगो कलम से लिखल है कि पूरा खुल जाएगी। बोली लिखा अनाम का शासक कौन था?
अनाम का शासक कौन था? आंसर वायोदाई। अगला क्वेश्चन, वायोदाई ने अनाम का पद कब छोड़ा? वायोदाई ने अनाम का पद कब छोड़ा? आंसर 25 अगस्त 1945। अगला, हनोई समझौता। हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ? हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ? 46 में। कब और किसके बीच हुआ? तो 6 मार्च 1946। 6 मार्च 1946 फ्रांस और वियतनाम। फ्रांस कामा दे दिया जरा, 1946 के जगह पर कामा दो। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। हनोई समझौता कब भई रहे? ज्यादा देवेला 1946 है ना, मार्च ना देवेला, पूरा लिखा दिया गई है। केकरा बीच भई रहे? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। लिखा गया, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। मई 1954 देवेला। मई दे दिलस त एकर मतलब 1 मई लिखाला ना, मई खाली लिखाई, 1 ना लिखाई। मई 1954 में। अगला, हुआ कैसा आंदोलन था? हुआ कैसा आंदोलन था?
बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी। हुआ हुआ में और रही वो ना रही। बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी। आंसर अगला क्वेश्चन, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर बोली 1939 में। अगला क्वेश्चन बोली, अगला लाओस में चुनाव के बाद नहीं के चला सियाही डाले पड़े। लाओस में चुनाव के बाद सरकार का गठन कब हुआ? सरकार का गठन कब हुआ? पच्चीस दिसंबर 1955 में। पहला क्वेश्चन, किसने और कब लाओस पर आक्रमण किया?
आंसर पाथेट लाओ, पाथेट, पाथेट तो अथ नहीं के लिखा तुमका देखो यार आगा तो रही ए थ कहता नहीं तो तब तो पाथेट तो अथ खाली थ पाथेट लाओ, पाथेट तो हाँ पाथेट लाओ 1970 में। बोले कंबोडिया, कंबोडिया कंबोडिया कब स्वतंत्र राज्य बना? हमारा लिखल का पढ़ाई हो सुगर सुगर में लिखा था। कंबोडिया कब स्वतंत्र राज्य बना? और 1954 में। अगले बोली स्वतंत्र के बाद कंबोडिया में स्वतंत्र के बाद कंबोडिया में कैसा राजतंत्र हुआ? ना हो हाँ संवैधानिक हुआ हमारा सुना राजधानी। अगला बोली स्वतंत्र कंबोडिया का शासक कौन बना? स्वतंत्र कंबोडिया का शासक कौन बना? नरोत्तम सिहानुक, नरोत्तम सिहानुक।
क्या क्वेश्चन बोल रहे हो? नरोत्तम सिंहानो है ना? क्या छोड़ दिए बाबा? रद्द कर दिए बाबा मना एक नंबर ये सब ना दी गई डब्बा में होता ना देख बता देख लियो गाइड में कैसे लिखा हुआ कारण बा ढेर लिखा था एगो चक्कर में कम है हमारा लगा था बेटा इसी कम है ना लिखा होता नहीं खाली समझ लगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के लिखा होता हाँ 3 गो भैया के बारे में ना वाला इस छोड़ दे अगला जकार्ता में सम्मेलन कब हुआ? सम्मेलन कब हुआ? आंसर 16 मई 1970। खाली नहीं है बस कंबोडिया अगला क्वेश्चन कंबोडिया को गणराज्य घोषित कब किया गया? को गणराज्य घोषित कब किया गया? एक कम मिनट भाई देखा था 50 मिनट के चल रही 50 मिनट से चल जाता 2 GB ले लेता 50 मिनट से सोच लेता 2 GB रिचार्ज रोज तो 50 मिनट के स्टेशन का ढेर पड़ा है कहीं तो कर दी करी 8 GB रोज जाएगा 16 तारीख 17 से खोल गई तो मुँह चाहिए अपने से बचो
9 अक्टूबर 1970। हाँ बोल लेने के सर हाँ नहीं हमने हम लिख के लिए पता जनता बोल रहे आंसर 9 अक्टूबर 1970 बोल रहे 9 अक्टूबर 1970। पहला क्वेश्चन, कंबोडिया में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? उन्नीस सौ 75। अगला क्वेश्चन 75। हाँ अगला, नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से कब संन्यास लिया? राजनीति से कब संन्यास लिया? आंसर नहीं बोले 1978 में। इसको हम वीवीआई ना हो वीवीआई में रही तब ना लिखाई बोलो वो नहीं कहा सब्जेक्ट में वीवीआई एजेंट और तुम तो जब लो लिखा नहीं तो खुद बोलो शांति का खतरा। अगला क्वेश्चन, पेरिस में शांति वार्ता कब शुरू हुई? शांति वार्ता कब शुरू हुई? आंसर 1968 में। अगला, एगो तन के वीवीआई लिखला तावे वाला
हिंद चीन में कैसा शासन था? आंसर में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ओकरे के दोहरा शासन बोलल जाला। द्वैध द में नीचे ना रहेला, हाँ य ना रही, ध संयुक्त बस सीधा ध लिखा ना, द्वैध शासन नहीं के लिखे हुआ। द में नीचे ठीक लिख ले रहा, ध ना, हाँ तब ऊपर दूगो अथु द, हाँ द्वैध शासन हो गए। पोस्ट में दोहरा डाल दिया। हो ची मिन्ह का मृत्यु कब हुआ? हम्म, 7 जून 1969। हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह मियाँ दाना की मृत्यु। नहीं ना जन्म दिले, मृत्यु दिले तो का करी ना लिखा बोलते ना। 7 जून 1969 में ऊपर चल गया 52 का ए ओके से करा ललका पाव टिपा